हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, यहाँ पर पूर्व सांसद आदरणीय छोटे सिंह यादव जी हाल में ही अपनी पार्टी में शामिल हो रहे और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने का फैसला लिया है, पूर्व सांसद आदरणीय राम बख्श वर्मा जी, और जिन साथियों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी हमारे समाजवादी साथी, समाजवादी नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं यहाँ पर बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और पहला कार्यक्रम मैंने कन्नौज लोकसभा में रसूलाबाद में किया था। जिस तरीके से हमें लोगों में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, रसूलाबाद में भी जोश और उत्साह था और छिबरा मऊ का जोश और उत्साह से ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन मौसम खराब रहा, सुबह भी थोड़ा बहुत आंधी और तूफान पानी था, लेकिन अब मौसम साफ हो गया, अब कहीं कुछ तूफान दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो आने वाला तूफान है वो वोटों वाला तूफान आने जा रहा है, छिबरा मऊ से शुरू होगा। ये मान लें कि छिबरा मऊ विधानसभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये हम भरोसा कर लें कि न करें भरोसा, ये बताओ आप पर। पहले तो हम और आप अकेले थे, सपा साइकिल ही चला रही थी अकेले। अब बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ है, बताओ ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अभी तो विधानसभा अलग के अलग लड़ गए थे, अब तो ताहिर भी आ गए और आदरणीय राम बख्श वर्मा जी भी आ गए। अब ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इसलिए मैं आपसे विशेष अपील करने आया हूं। अभी कल दूसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है। पहले चरण का वोट आपको पता होगा, पहले चरण में जो वोट पड़ा है उसने बहुत सारे विरोधी लोगों की आंख खोल दी है। ऐसा वोट बढ़ता है पहले चरण में कि उसकी आवाज यहां तक पहुंची है। अभी तो दूसरे चरण में पड़ना है वोट, फिर तीसरे में और चौथे में कन्नौज के लोगों को भी वोट डालना है। यही प्रधानमंत्री जी आए थे, यहीं आए थे प्रधानमंत्री जी और न जाने क्या क्या कह के चले गए थे कन्नौज में। न जाने क्या क्या वादे कर दिए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किया, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं पता लग रहा कहां पर है अच्छे दिन। अरे कन्नौज वालों को बताओ, वो एक्सप्रेस वे से पहुंच जाएंगे, कहां है अच्छे दिन? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। अच्छे दिनों की चोरी हो गई, अच्छे दिनों की चोरी हुई। यही नौजवान जो नौकरी तलाश रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं,
नोटबंदी कर करके इनके नौकरी चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और हमारे किसानों की आय चोरी हो गई। उनकी खाद और यूरिया की बोरी में से 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? ये सुना है हमने, भारतीय जनता पार्टी के लोग मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं गांव में जा जाके। गांव में कुछ कुछ समझा रहे हैं उन्हें। याद है आपको क्या कहते थे आपके बारे में, आपकी सड़क के बारे में? ये बीजेपी के लोग कहते थे कि सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। कहते थे कि नहीं कहते थे? और जब गाड़ी से उस सड़क पे चलते हैं और अपना शीशा बंद कर लेते हैं और एसी चला के चलते हैं तो कहते हैं सड़क तो भाई समाजवादियों ने ही बनाई है, हम नहीं बना सकते ये सड़क। बताओ ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से, अगर इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है, तो सड़क एक्सप्रेसवे पे मत चलो, जीटी रोड पे चलो। और जीटी रोड पे नहीं चल सकते हो, जल्दी पहुंचना है तो गंगा में अपना पानी का जहाज ले आओ, गंगा से पहुंच जाओ जहां जाना हो तुम्हें। और बताओ कौन उंगली उठा रहा, कौन उंगली सड़क पे उठा रहा था? जिनकी ऑफिस में हिसाब किताब हो रहा था। बताओ हिसाब किताब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पैसे की गिनती का हिसाब किताब था इनकी ऑफिस में कि नहीं था? लखनऊ में पैसे का पत्रकार साथी जानते होंगे, रिकॉर्ड हो गए थे कि हिसाब किताब करने वाले जेल चले गए कि नहीं चले गए? तुम बार बार चौकीदार बोल रहे हो, वो बात तो जान गए चौकी छिन जाएगी, ये बात स्वीकार कर ली कि चौकी छिन जाएगी। चौकीदार के बारे में जान गए, लेकिन ठोकीदार के बारे में भी तो कुछ बताओ। ठोकीदार भी तो है उत्तर प्रदेश में। और देखो ठोकीदार से क्या क्या सीखा लोगों ने। उनकी ठोको नीति से क्या हुआ कि जनता पुलिस आपस में एक दूसरे को ठोक रहे हैं। पुलिस को यही नहीं पता है किसको ठोकना है, और जनता भी भूल जाती है तो पुलिस को ठोक देती है। उनके विधायक सांसद भी सीख गए एक दूसरे को ठोकना। वो टीवी पे देख रहा होगा किस तरीके से एक सांसद ने एक विधायक को 21 जूतों की सलामी दी। ये पत्रकार कहते हैं कि आप गलत बता रहे हो, वो 21 जूते नहीं थे, वो 12 थे। हमने कहा कि अगर बीच बचाव न किया होता किसी पत्रकार साथी ने तो सांसद जी ने विधायक जी को 21 जूतों की सलामी दी होती। इसलिए ठोको नीति वाले भी बैठे हैं, और उन ठोको नीति ने जब हमारा घर खाली हुआ था, बताओ गंगा जल से धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था? गंगा जल से धुलवाया उन्होंने घर। अगर हमारा गंगा जल से घर धुलवा सकते हैं तो बताओ और लोगों का क्या हाल होगा इनके सामने। सोचिए क्या हाल होगा। और बदनाम करने के लिए वैसे पत्रकार साथी कभी सुबह 8 बजे नहीं उठ सकते, क्योंकि रात में देर तक काम करते हैं। सुबह 8 बजे बताइए प्रेस के लोग पहुंच गए घर में और रिकॉर्डिंग करने लगे और प्रचार करवाया कि हम चोटी ले गए हैं घर से। यही तो प्रचार कराया कि नहीं कराया? हमने भी तय कर लिया है कि सरकार बदले, वही अधिकारी ढूंढेंगे जब तक कोई छिलम वहां न मिल जाए। ढूंढेंगे लगातार। इसलिए सोचिए देश के सामने कैसा खतरा है। इसलिए भेदभाव की राजनीति करते हैं ये लोग। दिल्ली में जाने दो समाजवादियों को, हम जहां पढ़ाएंगे लिखाएंगे संपन्न बनाएंगे,
वहीं कम से कम ये इंतजाम करेंगे कि जो 3 लाख से ज्यादा का आवास है उतना 3 लाख से ज्यादा पैसा मिल जाए, घर भी बन जाए और आपका कम से कम अच्छा शौचालय मिल जाए जिसमें पानी का इंतजाम तो हो। तो बताओ दुनिया कहां पहुंच गई? दुनिया मोबाइल से चल रही और शौचालय में पानी नहीं। लोग मोबाइल से सामान मंगा ले रहे हैं। बताओ सामान आ जाता है कि नहीं आता है मोबाइल से? अगर कोई गलत बोलता है आप मोबाइल से पता कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो कि गड़बड़ हो रहा है? अब तो मोबाइल भी बीजेपी के खिलाफ है कि नहीं है बताओ? तो इसलिए इन्हें सबक सिखाना इस चुनाव में। और ये चुनाव डिंपल का जरूर है, ये डिंपल का चुनाव जरूर है, लेकिन कन्नौज पे नजर सबकी होगी। जब से हम समाजवादियों ने बाबा जी को हराया है, बताओ हराया कि नहीं हराया समाजवादियों गठबंधन ने? नजर यही होगी कन्नौज में। हमें भरोसा आप पर है, सब पर, और खासकर छिबरामऊ की जनता पर। बताओ सबसे ज्यादा वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ऐतिहासिक वोटों से जिताना, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे और अपने गांव में खुद संभालोगे चीजें कि नहीं संभालोगे? दूसरे लोगों को मनाओगे कि नहीं मनाओगे? और अगर आपने मना लिया और अगर आपने सम्मान दे दिया तो सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो डिंपल की होगी। और अगर डिंपल की जीत सबसे बड़ी होगी तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा ये बताओ पहले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके भी सपने मार रहे हैं, क्योंकि हम और आप भी तो वही उम्र के हैं जो सपना देख रहे हैं कि कम से कम कुछ भविष्य बेहतर हो। इन नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज सपने भी नहीं देख सकते नौजवान, ये हालत पैदा कर दी है। इसलिए अगर चाहते हो कि एक्सप्रेस वे जैसा विकास हो तो समाजवादियों की मदद करना और तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि आप सब लोग मिलकर के अपने गांव में समझाओगे, अपने बूथ पर सबको मनाओगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे। और ये मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और जो कभी कभी किसी के माध्यम से गुमराह करेंगे, गुमराह मत होना और सब लोग वोट डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो नफरत फैलाई है, जो नफरत की दीवार खड़ी की है, उस नफरत की दीवार को गिराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए।